Abbas Gachu, lecturer zoology, presently postgraduate Boys High Secondary School, Kagi. So, dear students, today I am here with the topic application of biotechnology in medicines. So, dear students, in the last previous lectures, we discussed about the application of biotechnology in that is agriculture and in production of transgenic organisms. So in that cases we discussed detail about what are their main applications. So the last lecture today, that was application portion, that is application of biotechnology in medicines. ठीक? So dear students, की medicines में क्या importance है biotechnology का? So this modern biotechnology contributing a lot in the medicines, in the field of medicines, both in diagnosis of disease, that was application of medicines in application in diagnosis of disease. एक तो डिजीज के डायग्नोसिस में इसका एप्लीकेशन है एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, diagnosis, treatment and prevention of diseases. तो डिजीज के किस तरह हम इसको डायग्नोस करें, किस तरह डायग्नोस यानी क्या सिम्टम्स है किस तरह का, और कैसे हम ट्रीट करें और प्रिवेंट करें बहुत सारे डिजीजेस को. सो दैट कम्स अंडर दिस मेडिकल एप्लीकेशन. सो एज वेल एज इन डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट. फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन, जिस तरह फॉर एग्जांपल मेनी हार्मोन्स, that was antibiotics, etc., enzymes, etc. So that was in diagnosis में, that was किस तरह का diagnosis में help करता है biotechnology. So here बहुत सारे recombinant DNA जो technologies are working, उनमें से है बहुत सारे टेक्निक्स है, उनमें से जो prominent है that is PCR. diagnosis टेक्निक में सबसे पहला है PCR. ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछा गया है पीसीआर के बारे में. इसका फुल फॉर्म है दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ये स्टूडेंट्स पीसीआर का फुल फॉर्म है दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस. व्हाट इज दिस? पीसीआर इज अ मशीन, एक मशीन है इन विच द सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए, जो डीएनए का सिंगल कॉपी है, is copied or make amplified, is amplified or copied into thousands or billions or millions copies. ठीक है स्टूडेंट्स. सो पीसीआर की मदद से आप सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए को आप उसको हजारों या मिलियंस और बिलियंस कॉपी बना सकता है with the help of PCR, polymerase chain reactions जिसको बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट जो इसकी PCR that was इसको ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए आपको, that is DNA in test tube, DNA test tubes. इसके अलावा आपको चाहिए that is deoxy ribo nucleotides, रॉ मटेरियल्स एज रॉ मटेरियल के लिए. इसके अलावा आपको एंजाइम्स जो चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स चाहिए, प्लस शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट इज प्राइमर. सो स्टूडेंट्स पीसीआर को दैट वाज ए सिंगल कॉपी को मिलियंस और बिलियंस ऑफ कॉपी बनाने के लिए और थाउजेंड्स ऑफ कॉपी बनाने के लिए ये मटेरियल आपको चाहिए. अगर आपके पास स्कैंटी डीएनए बहुत कम मात्रा में सिंगल कॉपी है, उसको अगर आप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एज रॉ मटेरियल्स यूज करोगे, जो 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, प्लस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आप इस्तेमाल करोगे एंड प्लस प्राइमर आप इस्तेमाल करोगे, इन ये जो मटेरियल्स है इनको कंबाइन करके फिर हम पीसीआर मशीन्स में रन करते हैं. विद इन आवर्स में आपको सिंगल कॉपी के थाउजेंड्स कॉपी बनाते हैं, विच इज हेल्प टू डिटेक्ट अर्ली डिटेक्शंस ऑफ मेनी डिजीज. सो बहुत सारे डिजीज की डिटेक्शंस दैट इज
detection of HIV, that is human immunovirus which leads to AIDS, इसको आप पहले ही पता कर सकते हो कहीं से, यानी सिम्टम्स आने से पहले आपने सैंपल्स कलेक्ट किया ब्लड से या सीमेन से, उस वहां पे जो कम मात्रा में भी अगर डीएनए आरएनए के जो स्ट्रेंड्स होगा उसको आप डीएनए करके फिर कॉपी करके फिर आप इसको एम्पलीफाई करके पता कर सकते हैं एचआईवी के बारे में. और दैट वाज प्री नेटल डायग्नोसिस. दैट इज प्रीनेटल डायग्नोसिस मींस आप दैट वाज बच्चे को पैदा होने से पहले आप पता लगा सकते हैं कि इफ दिस एम्ब्रियो और फीटस इज दैट वाज हैज सफर्ड फ्रॉम एनी जेनेटिक डिजीज, कोई जेनेटिक डिजीज में ये सफर तो नहीं है, इसको आप पहले यानी दैट वाज बिफोर बर्थ इसको आप डिटेक्ट कर सकते हो, प्रीनेटल डायग्नोसिस जिसको बोलते हैं. सो पीसीआर की मदद से वहां से सिंपल लिया उस डीएनए को, फिर आप एम्ब्रियो के से डीएनए कलेक्ट करने के बाद उसको बहुत सारे कॉपीज बना के आप इसको पता कर सकते हैं. दैट इज प्रीनेटल डायग्नोसिस, डिटेक्शन ऑफ एचआईवी ऑफ द एम्ब्रियो एंड एटसेट्रा अदर डिजीज. आप पीसीआर की मदद से आप पहले अर्ली ही इसको क्या कर सकते हो, डायग्नोस कर सकते हो. सो दिस इज वन एप्लीकेशन, दैट इज पीसीआर की मदद से आप दैट वाज अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो किसी भी डिजीज को. दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ दैट वाज बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन्स. नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं दैट इज मेड विद हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो जिसमें क्या करते हैं कि हमारा जो दैट वाज इंटरेस्टेड जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है और जो रिक्वायर्ड हमें प्रोटीन से, उस जीन को हम कहीं से भी लाते हैं जहां जहां वो प्रेजेंट है, फिर इसको इंसर्ट करते हैं विद इन द, खासकर प्लांट्स में इंसर्ट करके वहां से बहुत सारा प्रोडक्ट्स या दूसरे बैक्टीरिया में क्लोन करके वहां से हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स हमें फराम होते हैं. तो जो प्रोमिनेंट प्रोडक्ट्स है दैट इज इंक्लूड्स हार्मोन्स, दैट इंक्लूड्स हार्मोन्स. हार्मोन्स में भी सबसे जो पहले क्लोन किया दैट वाज फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट बनाया गया, दैट इज इंसुलिन. इंसुलिन प्रोटीन, इंसुलिन हार्मोन, सॉरी इट्स मेड ऑफ प्रोटीन, इंसुलिन हार्मोन यानी ह्यूमन इंसुलिन हार्मोन. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो that insulins are used for treatment of this diabetes. Is insulin secreted from our beta cells of isolates of Langerhans, that is pancreas. हम जानते हैं कि pancreas में ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं isolates of Langerhans. उनके बीटा सेल्स से जो सिक्रेट होता है इंसुलिन, जो हमारे ब्लड ग्लूकोज शुगर को कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करके रखता है लिमिट में. सो खुदा न खास्ता अगर इफ दिस सम पेशेंट्स आर सफर फ्रॉम डायबिटीज का अगर कोई शिकार है, सो वहां पे बिकॉज डायबिटीज का शिकार इसलिए है बिकॉज इंसुलिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन ए मच अमाउंट दैट कैन कंट्रोल द ब्लड शुगर. उस वक्त ह्यूमन इंसुलिन को हम क्लोन करते हैं इनटू बैक्टीरिया अदर दैट वाज होस्ट में. इसके बाद एंड दिस इंसुलिन इज दैट वाज यूज्ड टू ट्रीट बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए. तो इस पे जो काम किया था दैट वाज अमेरिकन साइंटिस्ट दैट वाज इली लिली, वन ऑफ द अमेरिकन फर्म इली लिली, हु लाइसेंस्ड, जिन्होंने लाइसेंस्ड फर्स्ट टाइम टू यूज ह्यूमन इंसुलिन दैट इज नोन एज ह्यूमिलिन. इली लिली ने पहली बार जो ह्यूमन इंसुलिन यानी दैट वाज इसको क्लोन करके यूज किया ह्यूमंस में, उसका नाम उसने रखा दैट वाज दैट हार्मोन्स, दैट क्लोन्ड हार्मोन्स इज नोन एज ह्यूमिलिन. दैट इज यूज्ड फ्रॉम सिंस 1920. दैट इज इट इज गिवन permissions to use these modified or these cloned hormones for use to treat diabetes in humans. इसके अलावा जो दूसरा प्रोमिनेंट हार्मोन्स है दैट इज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, HGH, जिसको बोलते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो दैट वाज चाइल्ड्स होते हैं दैट सफर फ्रॉम हाइपोपिट्यूटरिज्म. हाइपोपिट्यूटरिज्म मींस वहां पे पिट्यूटरी जो दैट वाज हार्मोन्स है
फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड्स, वहां से दैट वाज प्रॉपर अमाउंट में सेक्रेशंस नहीं होता, उस वजह से उनमें जो ग्रोथ होता है स्टंट ग्रोथ होता है, नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो पाता। तो आजकल बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इन हार्मोन्स को क्लोन करते हैं, दैट वाज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, जीन्स को क्लोन करते हैं विद इन बैक्टीरिया एंड ऑल, फिर वहां पे एक्सप्रेस करते हैं। नाउ उस प्रोटीन्स को फिर हम यूज करते हैं उस हार्मोन्स को ह्यूमन दैट वाज चाइल्ड में, एंड दिस हाइपोपिट्यूटरिज्म जो केसेस होता है वहां पे that was rectified हो जाता है and they show normal growth. So these are some of the important contributions of that was hormones in case of this that was biotechnology applications, that is production of pharmaceuticals products that includes hormones. Next है gene therapy. जीन थेरेपी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम से भी पूछा गया है बहुत बार, जीन थेरेपी दैट इज क्या होता है? नॉर्मली बायोटेक्नोलॉजी दैट वाज कि इट इज अ टेक्निक जहां पे दैट वाज डिफेक्टिव जीन्स आर नॉन फंक्शनल जीन आर रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल जीन. इट इज ए टेक्निक बाय विच दैट डिफेक्टिव जीन जो होता है, आज इसको बोलते हैं फॉल्टी जीन. Faulty gene replaced by normal gene. This technique is known as gene therapy, that is replacement of defective gene or faulty gene by the normal gene. So gene therapy पे जो पहली बार काम किया था, that was scientists do from बहुत सारे जो hereditary जो disease है, from SCI, that was sickle cell anemia to SCID, one of the killer disease, SCID disease. इन पे पहली बार काम किया था कि दैट वाज SCID का फुल फॉर्म जो होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज. SCID का जो फुल फॉर्म है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीजेस. तो इन पेशेंट्स में क्या होता है? SCID पेशेंट्स में वहां पे जो होता है नॉन फंक्शनल यहां पे नॉन फंक्शनल एडीए जीन होता है, एंड दिस एडीए जीन कोड फॉर एन एंजाइम फॉर एंजाइम दैट इज एडीए एंजाइम्स. यानी यहां पे नॉन फंक्शनल होता है एडीए जीन, इसकी डिफेक्टिव की वजह से क्या हो जाता है? दैट वहां पे नॉन फंक्शनल लिम्फोसाइट्स, दैट इज एडीए की नॉन फंक्शन होने की वजह से वहां पे लिम्फोसाइट्स जो होता है नॉन फंक्शनल होता है, एंड इज अनेबल टू that the patient is unable to fight infectious agent. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट, दिस SCID पेशेंट्स में यानी दैट वाज वहां पे नॉन फंक्शनल एडीए जीन्स का वहां पे दैट वाज नॉन फंक्शनल हो जाता है, फॉल्टी हो जाता है, उस वजह से वहां पे वो एंजाइम्स नहीं बन पाता, दैट रिजल्ट्स इनटू नॉन फंक्शनल लिम्फोसाइट, यानी काम नहीं कर पाता, उस वजह से that male lymphocyte is doing defense in our body, that patient is unable to fight infectious disease. Now in में क्या किया फिर SCID patients में, अब now that was lymphocytes जो होते हैं उनके lymphocytes that is removed from bone marrow, उनकी bone marrow से बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बून मैरो से दिस नॉन इसको दैट वाज रिमूव किया लिम्फोसाइट्स को, उनके फिर दैट वाज फंक्शनल एडीए जीन उनमें डाला, उन लिम्फोसाइट्स में जो नॉन फंक्शनल था वहां पे फंक्शनल एडीए जीन डाला विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है. एंड इसके बाद दिस सेल्स reinsert it into bone marrow
अगेन, यानी उसको ट्रीट करके विद इन द लेबोरेटरी लिम्फोसाइट में जो नॉन फंक्शनल एडीए जीन था उसको ट्रीट किया विद द नॉर्मल फंक्शनल एडीए जीन। तो री साइड किया बून मैरो में, नाउ इट इज सीन कि देखा गया वहां पे लिम्फोसाइट्स नाउ जो फंक्शनल नॉन फंक्शनल एडीए जीन था अब उसको हमने रिप्लेस किया फंक्शनल एडीए जीन से। तो देखा गया दैट वाज एक्सप्रेस्ड टू फंक्शनल हार्मोन्स और वहां पे फंक्शनल लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन हो रहे थे एंड विच दैट कम्बेट्स टू मैनी इन्फेक्शियस डिजीज और नॉर्मली वो फंक्शन कर रहा था। सो दिस आर द रिजल्ट ऑफ जीन थेरेपी। सो जीन थेरेपी के दौरान हमने डिफेक्टिव जीन को दैट वाज रिप्लेस किया किससे, नॉर्मल फंक्शनल जीन से। नाउ साइंटिस्ट आल्सो वर्किंग ऑन दैट वाज बहुत सारे कैंसर पेशेंट पे काम कर रहे हैं। कैंसर की देखा गया है कि कैंसर सेल्स में यानी दैट वाज म्यूटेशंस इन द ट्यूमर सप्रेसर जीन, उनमें क्या होते हैं म्यूटेशंस। कैंसर पेशेंट में देखा गया है कि ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में म्यूटेशंस होने के कारण वहां पे क्या होते हैं दैट रिजल्ट्स इनटू कैंसरस सेल्स। यानी ट्यूमर सप्रेसर जीन दैट इज नॉर्मली प्रेजेंट नॉर्मल सेल्स की वहां पे क्या करता है, दिस जीन्स की एक्सप्रेस होने की वजह से यानी वहां पे एक्सप्रेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होने की वजह से नॉर्मल क्या बन जाता है, प्रोटीन्स बनते हैं। वो प्रोटीन्स कैंसरस सेल्स को क्या करता है, सप्रेस करते हैं। अब कैंसर पेशेंट्स में क्या होता है, दिस ड्यू टू म्यूटेशंस होने की वजह से वहां पे नॉर्मल ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन नहीं बन पाते, उस वजह से वहां पे कैंसर सेल्स या ट्यूमर्स का डेवलपमेंट होता है। नाउ साइंटिस्ट आर वर्किंग कि हाउ दिस जीन्स हैव बीन दैट वाज करेक्टेड एंड उन्होंने लेबोरेटरी लेवल पे भी काफी काम किया। दैट वाज लेबोरेटरी एनिमल्स में उनको काफी सक्सेस मिला बट इट इज नॉट बी सक्सेड येट इन ह्यूमंस। नाउ एफर्ट्स आर आल्सो डन टू इनहांस दैट वाज इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स को कैसे वहां पे डिफेक्ट दैट वाज फंक्शनल जीन डाले, इम्यून सेल्स को कैसे इनहांस करे टू कम्बेट कैंसर पेशेंट्स एंड कैंसर दैट वाज टू कैंसर सेल्स के खिलाफ जो काम करे एंड आल्सो दे आर डूइंग लॉट टू दैट इज कम्बेट HIV और एड्स वायरस। यानी कैसे हम इम्यून को इनहांस करें इन पेशेंट्स में ताकि वो इन एड्स वायरस के खिलाफ और इन पेशेंट दैट वाज कैंसर सेल्स के खिलाफ काम करें और नॉर्मल दैट वाज फंक्शन दैट वाज उन जो उनके खिलाफ काम करके दैट वाज इन डिजीज से यानी कैसे ट्रीट हो जाए। नाउ साइंटिस्ट आर वर्किंग अ लॉट in this area on this pattern. So one of the important contributions of this particular applications in medicines is gene therapy, that is a replacement of faulty or non-functional gene with the normal gene. So this is one of the important that was contributions of the gene therapy. So next is vaccines. Next जो that was biotechnological applications in medicines is vaccines, formation of edible vaccines. Edible vaccines यानी vaccines as you know that is either attenuated that is weak होता है or inert which may be that was weakened or inert और जिसको बोलते हैं dead, हाँ weakened or dead pathogens, inert pathogens that can provide temporary or permanent immunity to the organisms for specific antigens or specific infectious agents. So थ्रू आजकल बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा क्या करते हैं कि बहुत सारे क्या नाम है एंटीजेंस के खिलाफ जो एंटीजेंस से वहां से दरवास उसको लेते हैं एंड उसको इंसर्ट करते हैं विद इन द खासकर बहुत सारे प्लांट्स में ताकि एडिबल वैक्सीन्स वहां से हमें फराहम हो। वन ऑफ द एग्जांपल्स इज ट्रांसजेनिक, देयर इज मेक ट्रांसजेनिक tomatoes and there was transgenic banana which is used to treat against the disease cholera and hepatitis B.
सो एडिबल वैक्सीन्स में यानी इन पे थोड़ा बहुत साइंटिस्ट ने काम किया है कि बहुत सारे दैट वाज ट्रांसजेनिक टोमेटोज बनाया, वहां पे ऐसे जीन्स को इंसर्ट किया और बनाना में दैट कैन कॉज मेनी डिजीज सच इज वन ऑफ द एग्जांपल इज जो कोलरा जो डिजीज है वन ऑफ द डिजीज, और हेपेटाइटिस जो बी से इनके खिलाफ यानी रेडेबल वैक्सीन्स वहां पे प्रोवाइड हो. आल्सो दैट इज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दैट वाज फूड एंड माउथ डिजीज इन एनिमल्स, दैट वाज उसके लिए भी बहुत सारी ट्रांसजेनिक एडेबल वैक्सीन्स बनाया गया. दीज वैक्सीन्स आर नोन एज सेकंड जनरेशन वैक्सीन्स इनको बोलते हैं, विच इज मोस्टली यूनिफॉर्म होता है, हाईली इफेक्टिव होता है विथ लेस आर नो साइड इफेक्ट. इसका कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होता है, काफी इफेक्टिव वैक्सीन्स होता है. सो दीज आर एडिबल वैक्सीन्स आर आजकल दैट वाज मेड विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा आजकल यहाँ पे बना रहा है. नेक्स्ट जो दैट वाज एप्लीकेशन से दैट इज मेकिंग इंटरफ्रॉन्स. Interferons. So interferons are also known as cytokines. इनको बोलते हैं cytokines, which is produced against. ये कब produce होता है interferon cytokines? These are secreted from that was infected viral cells. यानी बहुत सारी cells जब वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं, so that in हम बॉडी में यानी दैट वायरल सिक्रीट साइटोकाइंस, यानी ये साइटोकाइंस और इंटरफ्रॉन्स को सिक्रेशन करता है व्हिच मेक्स इम्यून टू सराउंडिंग नाइबरिंग सेल्स. जो हम दूसरे जो नाइबर सेल्स है उसको क्या बना देते हैं, इम्यून बना देता है. सो these interferons are doing lots that was in making this using colon bacteria. It is used interferons using colon bacteria. Now this interferons are used to treat hepatitis B and other viral diseases जो बना रहा है, which provide already immune cells from many virus. बहुत सारी वायरस से ये सेल्स क्या हो, इम्यून बना जाए. So these are also done. इसके अलावा लास्टली जो है दैट वाज कंट्रीब्यूशन इज दैट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. सो बहुत सारे एंटीबॉडीज आजकल बना रहा है मोनोक्लोनल, दैट इज एक्ट फॉर दैट इज वेरीज दिस इज आर स्पेसिफिक एंटीजेंस व्हिच एक्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजेंस, एंड दिस मोनोक्लोनल बॉडीज आर मेड विद दैट टेक्निक जिसको बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी. विद द टेक्निक जिसको बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी. इसके टेक्नोलॉजी के बेसिस जहां पे कैंसर सेल्स को दैट वाज फ्यूज करते हैं विद द नॉर्मल एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल्स, और these antibodies are highly specific and is effective. So these are used to treat that was इस पे काम जो किया है that is that in case of kidney transplant, to treat kidney transplant. And this monoclonal antibody act as graft rejection. जो बहुत सारे जगह यानी ड्यू टू मैचिंग नहीं होने की वजह से ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाता है ट्रांसप्लांट में, तो उस वक्त these monoclonal antibodies are used. So these are some of the important applications of biotechnology in cases of medicines. That is in case of medicines जहाँ पे different चीज हमने डिस्कस किया. That is formation of edible pharmaceutical products. That is diagnosis of disease, and in case of edible vaccines, interferons, monoclonal antibodies. These are some of the importance that was contributions of biotechnology in case of medicine. So with these lectures ये जो हमारा applications part है that is finish हो जाते हैं. So with this unit is also completed. Thank you very much. Last inshallah next जो lectures है we will discuss in the next topic. So these are all about biotechnology and its applications. Thank you very much.